पिछले वीडियो में हमने ग्रोथ और डेवलपमेंट के बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ा था और पहले 6 सिद्धांत हमने डिस्कस किए थे। अब इसके सेकंड पार्ट में हम बाकी बचे हुए सिद्धांतों को डिस्कस करेंगे। तो हम शुरू होते हैं। हमारा 7वां सिद्धांत वृद्धि और विकास को लेकर है। प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, सह संबंधन का सिद्धांत या अंतर संबंध का सिद्धांत। इसका इतना मतलब है कि विकास के विभिन्न पक्षों का आपस में संबंध होता है। कैसे? देखिए, शारीरिक विकास, मानसिक विकास और संवेगात्मक विकास। अब ध्यान दीजिए, शरीर अच्छा है, हष्ट-पुष्ट है, स्वस्थ है, तो आपके मानसिक कार्य भी अच्छे होंगे। मानसिक कार्य अच्छे होते हैं तो साथ साथ आपके संवेगात्मक स्थिति भी बढ़िया बनी रहती है। तो यानी ये सारे जितने भी पक्ष हैं आपस में संबंधित हैं। इसका उल्टा भी उतना ही सच है। अगर आप इमोशनली बैलेंस्ड हैं, इमोशनली ठीक हैं, तो यानी मेंटली भी ठीक होंगे। मेंटली ठीक है तो काफी चांस ये अपने आप बन जाते हैं कि आपका शारीरिक पक्ष भी अच्छा हो। तो यानी बच्चों के लिए हमें ध्यान रखना है कि विकास के जितने भी पक्ष होंगे वो सारे सह संबंधित हैं। इसका मतलब आप स्कूल में देखना, सुबह पीटी भी करा रहे होते हैं, क्लास में पढ़ा भी रहे होते हैं, मेंटल डेवलपमेंट एक्टिविटीज भी करा रहे होते हैं, टीचर्स का बच्चों का इंटरेक्शन भी रहता है, उनके इमोशनल वेलबींग को लेकर भी सेशंस चलते हैं। तो ये सारे पक्ष साथ चलने चाहिए। यह सिद्धांत हमें ये बताता है। आगे आते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन इंडिविजुअल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। देखिए, समझने में बड़ी सरल बात है। इंडिविजुअल एंड एनवायरमेंटल, इसका मतलब ये हुआ, हर एक बच्चे के अपने कुछ पक्ष होते हैं जो इंडिविजुअल है, उसके अंदर है। उसका शरीर कैसा है, उसके सोचने की क्षमता कैसी है, वो कैसे सीखता है, ये उसके इंडिविजुअल फैक्टर्स हुए। उसके बाद एनवायरनमेंट, उसको कैसा माहौल दिया जा रहा है, परिवेश दिया जा रहा है। अगर स्कूल में जहां भी वो पढ़ रहा है, सीख रहा है, खेल रहा है, वो सारा माहौल फ्रेंडली होगा, किसके लिए? उसके विकास के लिए। तभी जाकर वो कुछ अच्छा सीख पाएगा। यानी सीखना, व्यवहार में परिवर्तन, कौशलों का अर्जन, ये सारी चीजें किसका एंड रिजल्ट होंगी? इंटरेक्शन होगा इंडिविजुअल, जो उसके एस्पेक्ट्स हैं, पक्ष हैं, बुद्धि है, शरीर है, सब, और एनवायरमेंटल, परिवेश में उसको क्या क्या प्रदान किया जा रहा है। आप देखो, क्लास में हमारे पास बोर्ड होते हैं, स्मार्ट बोर्ड्स होते हैं, अच्छी सिटिंग अरेंजमेंट होती है, सारी चीजें होती हैं। ये हम उसको परिवेश दे रहे हैं। टीचर फैसिलिटेटर है, परिवेश दे रहे हैं। इंडिविजुअल फैक्टर्स के लिए भी हम उसको अलग से गाइड करते हैं। अगर एक चीज कम है तो उसकी बढ़ोतरी के लिए, हाइट कम है तो लटकने के लिए कहेंगे। तो ये दोनों फैक्टर्स मिलकर ही विकास को सुनिश्चित करते हैं, डेवलपमेंट को। 9th प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी। देखो, ये हमने पिछले वीडियो में भी जिक्र किया था कि भविष्यवाणी कर पाना, बच्चों के बारे में भविष्यवाणी कर पाना। अब ये कैसे संभव है? देखिए, हमें जब विकास के प्रतिमान पता होते, हमने यही एग्जाम्पल यूज किया था। जन्म लिया बच्चे ने, सरकना शुरू किया, इधर उधर डैबल करना शुरू किया, घुटनों के बल चलना शुरू किया, फिर खड़े होकर चलना शुरू किया। एक स्टेप है, एक प्रतिमान है, पूरी सीरीज बनी हुई है स्टेप्स की। तो अगर एक स्टेप किसी बच्चे ने पा लिया तो उसके बाद काफी चांसेस हैं कि वो सेकंड स्टेप को गेन करेगा। तो यही किसी टीचर को हेल्प कर देता है कि वो प्रेडिक्ट कर पाए कि बच्चे का विकास अब क्या होगा। बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है, काफी सामान्य है लेकिन बड़े जरूरी हैं, टेंडेंसीज ऑफ डेवलपमेंट, कि विकास की प्रवृत्तियां क्या है। 2 प्रवृत्तियों का हम जिक्र करते हैं। देखो एक बार, प्रॉक्सिमोडिस्टल और सिफेलोकॉर्डल। प्रॉक्सिमोडिस्टल, केंद्र से परिधि की ओर। मोटे तौर पे बात कर लेते हैं। जब भी ऐसा प्रॉक्सिमो की बात आए, नाभि से परे की ओर, केंद्र से परिधि की ओर।
सिफेलोकॉर्डल, सिर पर हाथ रख लो, सिर से पैर की ओर। अब इसको समझने के लिए आप एक प्रवृत्ति देखिए, खुद ध्यान दीजिए, पहले कंधे की मूवमेंट काम करेगी या उंगलियों की मूवमेंट? पहले किस में दक्षता आनी चाहिए? तो कंधे में आनी चाहिए। कंधा केंद्र के पास है और उंगलियां परिधि की ओर, यानी केंद्र से परिधि की ओर। याद रहेगा ये उदाहरण? प्रॉक्सिमो डिस्टल। सिफेलोकॉर्डल, बच्चा जब जन्म लेता है सिर भारी होता है, बाकी शरीर का माप कम होता है, रेशियो की बात हो रही है। धीरे धीरे जैसे जैसे उसका विकास होता है तो शरीर में सर और बाकी भाग का आमाप यानी रेशियो चेंज होता चला जाता है, ये कम होता जाता है। यानी पहले सर होगा, उसके बाद धीरे धीरे बाकी दिशा की ओर विकास होगा, सर से पैर की ओर विकास होगा। लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर डेवलपमेंट। देखो, एक शिक्षक के लिए दोनों बातों को समझना जरूरी है। अब दोनों बातें कौन सी? विकास की दो विमाओं के बारे में बात हो रही है। एक को कह रहे हैं सर्पिल विकास, एक को कह रहे हैं रैखिक विकास। रैखिक सीधा, रैखिक स्टेप बाय स्टेप। सर्पिल इधर उधर, दाएं बाएं या गोल, टू एंड फ्रो, आगे पीछे, डिसकंटिन्यूअस, कोई निश्चितता नहीं हो रही इसमें, बार बार डिसकंटिन्यू हो रहा है। रैखिक में कंटिन्यूटी है भाई। आप इसको ऐसे समझिए कि अगर ये डिसकंटिन्यूअस है तो ये कंटिन्यूअस है। और रैखिक में आप बिल्कुल ये भविष्य भी कथन कर सकते हैं कि एक कदम के बाद दूसरा कदम। एक अगर विकास का प्रतिमान स्थापित किया बच्चे ने तो वो अगले प्रतिमान की ओर जाएगा, जबकि सर्पिलाकार में वो टू एंड फ्रो है। एग्जाम्पल दे, देखो आप ध्यान दो, छोटे बच्चे यानी इन्फेंट्स में शारीरिक विकास बड़ी जल्दी होता है, सही है, बहुत जल्दी हुआ। लेकिन जैसे ही वो बाल्यावस्था की ओर जाते हैं वो शारीरिक विकास बहुत कम दर से होता है, ठीक है, यानी कम हो गया, टू फिर फ्रो, पहले तेज फिर धीरे। जैसे ही किशोरावस्था की ओर जाते हैं ये विकास, शारीरिक विकास दोबारा तेज हो जाता है। तो यानी टू एंड फ्रो, डिसकंटिन्यू भी है, आगे पीछे भी हो रहा है। तो ये जो प्रवृत्ति है, ये जो बात है, ये टीचर्स को जरूर समझ में आनी चाहिए कि अगर बाल्यावस्था में बच्चे का शारीरिक विकास थोड़ा कम गति से हो रहा है तो ये असामान्य नहीं है, यह भी विकास ही है। विकास का एक सिद्धांत यह भी है। रैखिक की हमने बात की, भाई सामान्य बात है, हमने कहा कि उसका कद बढ़ रहा है, ऊंचाई बढ़ रही है, पहले छोटा होगा फिर थोड़ा और बड़ा, फिर थोड़ा और बड़ा होता रहेगा। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप हो रहा है। लेकिन जब विकास की बात करें तो हम दोनों ही तो एक साथ हो रहे हैं, दोनों के साथ ही तो किसी बच्चे का विकास जुड़ा हुआ है। तो एक टीचर को यह सिद्धांत जानना बड़ा जरूरी है कि विकास सर्पिल भी हो सकता है, रैखिक भी हो सकता है। एक बार हम रिकैप कर लेते हैं। हमने वृद्धि और विकास के कुछ सिद्धांत पढ़े, भाग एक में जो सिद्धांत पढ़े थे और उसके बाद अगले भाग में जो हम पढ़ रहे हैं वो सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। विकास के विभिन्न पक्ष, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक इत्यादि आपस में संबंधित होते हैं। शारीरिक रूप से मजबूत हो तो मानसिक होगा, संवेगात्मक इस तरह से। अकेले में कोई भी एक पक्ष अलग से विकास नहीं करता। दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन इंडिविजुअल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। वैयक्तिक और पर्यावरणीय कारकों के बीच में अंतःक्रिया का सिद्धांत। टीचर को अच्छी तरह यह पता होता है कि एक बच्चे के अपने पक्ष हैं, उसके शारीरिक पक्ष, मानसिक पक्ष, संवेगात्मक पक्ष, ये हो गए वैयक्तिक। और उसके बाद एनवायरमेंट जहां हम पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, गतिविधियां कर रहे हैं, वो इन दोनों पक्षों की अंतःक्रिया के द्वारा विकास होता है। एक भी पक्ष कहीं भी कमजोर हो रहा है तो शिक्षक, याद कीजिए बार बार, सुविधा प्रदाता है, फैसिलिटेटर है,
वो बच्चे को व्यक्तिगत रूप से भी सिखाएगा और उसको एनवायरनमेंट भी देगा सीखने के। प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी, हम बार बार इसका जिक्र करते रहे हैं कि बच्चा स्टेप बाय स्टेप एक चीज की ओर आगे बढ़ रहा है। अगर खड़ा होना सीख रहा है तो उसके बाद चलना सीखेगा, फिर दौड़ना सीखेगा, यानी एक स्टेप के बाद एक स्टेप में विकास करता होगा। इसलिए टीचर नेक्स्ट स्टेप के बारे में पहले ही समझ चुका होता है और उसके लिए बच्चे को हेल्प करता है। टेंडेंसीज की बात हमने की, विकास की प्रवृत्तियां क्या होंगी। दो टेंडेंसीज की बात की हमने, प्रॉक्सिमोडिस्टल, सेफेलोकॉर्डल। प्रॉक्सिमोडिस्टल में हमने क्या बात की थी, इसका जिक्र आते अपनी नाभि पे हाथ रख लो, कहोगे कि केंद्र से परिधि की ओर। पहले विकास कहाँ होगा, केंद्र, उसके बाद परिधि की ओर। एग्जाम्पल हमने दिया था बाजू, पहले कंधे की मूवमेंट, उसके बाद उंगलियों की मूवमेंट, केंद्र के पास ये, परिधि के पास ये। सेफेलोकॉर्डल, सर से पैर की ओर, पहले सर डेवलप होगा, उसके बाद बाकी हिस्से डेवलप होंगे, यानी सर से पैर की तरह। अब आप इसको ऐसे याद रखिए कि कोई बच्चा जब जन्म ले रहा होता है तो उसका सर भारी होता है, बाकी शरीर उतना भारी नहीं होता, यानी आमाप सर के पक्ष में ज्यादा है, सर ज्यादा भारी है। जैसे जैसे विकास होगा सर के बाद अगले पैरों की ओर जितने अंग होंगे वो विकसित होते चले जाएंगे। अब प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर डेवलपमेंट, हमने कहा विकास दो तरीके से संभव है, वह सर्पिलाकार, वर्तुलाकार हो सकता है, जिसको हम टू एंड फ्रो या डिसकंटिन्यूअस कह रहे थे। आगे एक बार तेज हो रहा है, फिर धीमा हो रहा है, फिर तेज हो रहा है, टू एंड फ्रो हो रहा है, डिसकंटिन्यूअस है। फिर हमने लीनियर की बात की थी कि रैखिक विकास एक दिशा में, ऊंचाई का बढ़ना एक दिशा में है, पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा। और सर्पिलाकार की बात अगर हम करें, शारीरिक विकास की गति की दर, जब बच्चा छोटा है, इन्फेंट है, ज्यादा है, फटाफट भारी हो रहा है, फटाफट लंबा हो रहा है, बाल्यावस्था में कम हो गया, किशोर अवस्था में फिर ज्यादा होगा। टीचर को समझना होगा कि विकास कैसे होता है, दोनों तरीके से होता है, सर्पिलाकार भी और रैखिक विकास भी। आशा है जितने भी सिद्धांत हमने ग्रोथ और डेवलपमेंट के अब तक डिस्कस किए वो सारे सिद्धांत आपको समझ में आए होंगे। और याद रखिए, हम जो कुछ भी पढ़ रहे होते हैं, डिस्कस कर रहे होते हैं, उसको हमेशा आपको 3 भागों में स्वयं चिंतन के लिए जरूर रखना चाहिए। अब ये 3 भाग कौन से हैं, मैं जोड़ लेता हूं। पहला, इससे टीचर क्या करने वाला है। दूसरा, इससे स्कूल क्या करने वाला है। तीसरा, इसमें पेरेंट क्या करने वाला है। यानी सीधी सी बात है, जो भी हम सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, इससे टीचर को क्या हेल्प मिलनी है बच्चे के विकास के लिए, स्कूल को क्या हेल्प मिलनी है, स्कूल क्या करेगा, और पेरेंट क्या करेंगे बच्चे के विकास के लिए। हर बार हम हर टॉपिक के विषय में इस तरह का चिंतन मनन जरूर करें। प्लीज कंटिन्यू। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक।